हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज संदीप। यू आर वाचिंग एसएमएस इंडिया हब और आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमेशन के ऊपर अगेन। अगर आप क्लॉथिंग बिजनेस में हैं और आपका बिजनेस ऑनलाइन है, आप अपने बिजनेस का शोरूम है, ऑफलाइन है, तो आप कैसे अपने क्लॉथिंग बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। या आप कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, किसी क्लॉथिंग ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए आपको ऑटोमेशन चाहिए जिससे उनकी सेल्स बूस्ट हो जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि मैंने बताया किस तरीके से आप अपने क्लोथिंग बिजनेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक पीपीटी तैयार की है जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने क्लॉथिंग बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो होता क्या है कि नॉर्मली आप एक क्लॉथिंग स्टोर रन कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आपके पास इंक्वायरीज जो आती हैं वो ऑनलाइन इंक्वायरी आती हैं। आपकी जो शोरूम की सेल्स टीम है वो आपके लिए लीड जनरेट करती है जब वॉक इन होती है। अगर आपकी वेबसाइट है या आप एड रन कर रहे हैं तो आपके वेबसाइट फॉर्म से या फिर आपका जो लैंडिंग पेज है वहाँ से आपके पास इंक्वायरी आती है। ठीक है। इवन अगर आप कोई सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन रन कर रहे हैं, जैसे कि आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं, गूगल ऐड रन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आपने कुछ रन करके रखा है, तो वहाँ से आपको लीड आती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप किसी ट्रेड फेयर में हैं या फिर आपके पास B2B मार्केट से लीड्स आती है, जैसे आप अलीबाबा है, सुलेखा है, इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल्स आती है, ये सारी की सारी लीड आपकी एक सेंट्रलाइज लीड मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर होती है और उसके बाद फिर एक ऑटोमेशन स्टार्ट होता है। अब ऑटोमेशन कैसे स्टार्ट होता है? सिस्टम उस लीड के थ्रू मोबाइल और ईमेल आईडी पिक करता है और उनके ऊपर एक इंस्टेंट वेलकम ईमेल एंड एसएमएस शूट करता है। देन डे 1, डे 2, डे 3 और जैसा भी आप एक फॉलो सीक्वेंस बनाएंगे उसके हिसाब से आपकी जो भी लीड आएगी उसके ऊपर ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द सिस्टम। ठीक, अब इसको और अच्छी तरीके से कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो एक छोटा सा यूज़ केस है कि हमारे पास एक लीड रिसीव हो रही है जो कि हमें सोशल मीडिया से आ रही है, टेली कॉलिंग से आ रही है, या आपके स्टोर से आ रही है, आपके शोरूम से आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैटेगरी वाइज एलोकेशन कर सकते हैं कि अगर ये लीड वीमेन कैटेगरी में है तो उसके पास क्या कंटेंट जाना चाहिए, या किड्स कैटेगरी में है या मैन कैटेगरी में है तो उसके हिसाब से क्या ऑटोमेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ऑटोमेशन आप इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। ठीक है। तो एक तो ये पार्ट है। दूसरा, एक हमने वेलकम नर्चिंग ऑटोमेशन फ्लो क्रिएट किया है क्लॉथिंग बिजनेस हाउसेस के लिए। तो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे ही आपके पास एक विजिटर का साइन अप होगा, इमीडिएट उसके पास एक थैंक यू एंड वेलकम एसएमएस ईमेल चला जाएगा। अलॉन्ग विद दिस यू कैन सेंड सम प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, यू कैन शो देम टॉप कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी टॉप पे चल रही हैं। ठीक है, ये इमीडिएट हम कर सकते हैं अगर हमारे पास ये ऑनलाइन इंक्वायरीज आ रही हैं। देन हम वीक 1 के अंदर एक ब्रांड स्टोरी शेयर कर सकते हैं। वीक 2 के अंदर कस्टमर के जो फेवरेट प्रोडक्ट हैं उसको रिकमेंड कर सकते हैं। बेस्ट सेलर कौन है वो हम कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू। वीक 3 में हम सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम, या आपका चाहे चाहे फेसबुक है चाहे इंस्टाग्राम का जो कलेक्शन है वो आप उसको शेयर कर सकते हैं। देन वीक 4 यू कैन न्यू लुकबुक आप शेयर कर सकते हैं थ्रू ऑफर रिकमेंडेशन, थ्रू डिस्काउंट ऑन न्यू सीजन कलेक्शन। तो ये एक प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। इससे आपकी जो जो नए कस्टमर है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से आप नर्चर कर सकते हैं। देन अगर आपके पुराने मेंबर हैं, देन है हमारा मेंबरशिप बेनिफिट्स वर्क फ्लो। अगर आपके पास काफ़ी सारे मेंबर्स हैं तो आपके पास जैसे ही मेंबरशिप का फॉर्म सबमिट होगा उनके पास एक थैंक यू एंड वेलकम एसएमएस एंड ईमेल चला जाएगा। देन वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 3 days एंड देन वी कैन सेंड देम अ सेकंड ईमेल एंड एसएमएस विच विल कंटेन एक्सप्लेन बेनिफिट्स, जिसमें हम उसको बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करेंगे। देन अगेन वी विल वेट फॉर नेक्स्ट 3 months एंड देन वी विल शूट थर्ड ईमेल विद एसएमएस जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे अगेन बेनिफिट्स को। इसके बाद वी हैव टू वेट अनदर 3 months एंड देन वी कैन सेंड देम अ फोर्थ ईमेल एंड एसएमएस जिसमें हम सर्वे वगैरह शेयर कर सकते हैं। अगेन वी कैन वेट फॉर 3 months, देन वी कैन शूट फिफ्थ ऑटोमेशन विथ एसएमएस एंड ईमेल जिसमें बेनिफिट्स के रिमाइंडर वगैरह रहेंगे। देन वी कैन वेट फॉर 3 months एंड देन हम सिक्स्थ वाला ऑटोमेशन ट्रिगर करेंगे। अब नॉर्मली ये 3 months का हमने इसलिए रखा क्योंकि कोई भी क्लॉथिंग जब कोई कपड़े परचेस करने जाता है तो डेली डेली तो वो परचेस करता नहीं है, 1 या 2 महीने या 3 महीने के वेट के बाद ही कोई नए कपड़े बाय करता है। इसलिए इस तरीके का ये ऑटोमेशन का फ्लो बना है। तो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपका जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बूस्ट हो सकता है। देन हमने एक और ऑटोमेशन क्रिएट करा है सिस्टम के थ्रू जिसमें आप कार्ड अबेंडमेंट ऑटोमेशन फ्लो है। तो से सपोज आपका कोई कार्ड खाली है जिसमें कोई परचेस नहीं आई है, या किसी ने कुछ कार्ट में कोई प्रोडक्ट नहीं आया है, ऑल हमारे पास उसका डेटा है, ईमेल है और नंबर है। सो आफ्टर 4 hours, 4 to 8 hours वी कैन सेंड देम समथिंग लेफ्ट समथिंग बिहाइंड। Okay, so in this particular flow we can send them a push notification through
SMS or email, and then we can again show them a top category. We can also this activity will start after 4 to 8 hours, and then another activity will start after 3 days. यहाँ पे हम लोग उनको बताएंगे कि we are providing free shipping which is available, okay, and it will trigger through SMS and email. अगर उन्होंने परचेज नहीं किया है तो देन अगेन वी कैन टारगेट दोज कस्टमर, क्योंकि अगर हमारे पास ईमेल है और नंबर है तो हम सोशल मीडिया पे उनको आसानी से टारगेट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू, फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू। तो ये 15 दिन के बाद हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं, एंड इसके बाद 30 डेज के अंदर हम एक ईमेल और SMS मार्केटिंग शूट कर सकते हैं उन पर्टिकुलर क्लाइंट्स के जिनके कार्ड खाली हैं, जिन्होंने कोई बात नहीं किया। तो दिस इज कार्ड अबेंडोमेंट ऑटोमेशन वर्कफ्लो। देन अगर आपका कोई स्टॉक है जो कि आउट ऑफ स्टॉक था लेकिन अब आपके पास आ गया है, तो उसको बोलते हैं बैक इन स्टॉक ऑटोमेशन फ्लो। तो जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट बैक इन द स्टॉक, आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट 14 डेज के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट ब्राउज हुए थे जो आउट ऑफ स्टॉक थे, जिसके ऊपर कोई परचेस नहीं हो पाई है। सो आप उसको इमीडिएटली आप पुश SMS और ईमेल के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू विथ प्रोडक्ट इमेज एंड डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस के साथ ट्रिगर कर सकते हैं। Then we have to wait for some time. If no purchase, then we can trigger like we have to wait for some time, or after 7 days we can shoot another email and SMS automation along with product images and a description, and we can give the subject line like grab it before it gone again. Then we have another automation which is price drop automation flow. Say suppose किसी प्रोडक्ट की प्राइस ड्रॉप होती है एंड कोई हमें विजिटर मैच करना होगा जिसने ब्राउज किया था प्रोडक्ट 2 times in 60 days एंड परचेज नहीं किया है। सो वी कैन यूज दिस ऑटोमेशन एंड प्रोडक्ट जस्ट वेंट ऑन सेल, immediately we can push this notification, product just went on sale, and you can share product image, description and new price. And after that, if no purchase, then we can trigger this automation, which is SMS and email automation along with product image and description and new price. आप B2B मार्केट के थ्रू भी पर्सनलाइज बल्क मैसेज के थ्रू या बल्क मेलिंग के थ्रू अपने क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपको अलीबाबा जैसे कि जो B2B साइट है, सुलेखा, जसजल, इंडिया मार्ट, यहाँ से आपको B2B बिजनेस के क्लाइंट मिलते हैं, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू। इवन अगर आप किसी ट्रेड फेयर में जा रहे हैं उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। अब ये एक फ्लो है जो फेसबुक, स्पेशली फेसबुक एड्स के लिए है। अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है और आप फेसबुक एड रन कर रहे हैं, इंस्टा पे आप रन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जैसे ही फेसबुक या इंस्टा से जो लीड आएगी वो सेंट्रलाइज लीड मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू स्टोर हो जाएगी, एंड इमीडिएटली उसका एक अलर्ट आपकी सेल्स टीम के पास चला जाएगा कि वी हैव अ नोटिफिकेशन फ्रॉम फेसबुक, एंड देन उसके हिसाब से फॉलो फ्रिक्वेंसी स्टार्ट हो जाएंगे उसके ऊपर SMS एंड ईमेल के थ्रू। वो कुछ इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 दिन में भेज सकते हैं, 3 दिन के गैप में भेज सकते हैं, 10 दिन की गैप में, जितना भी आपको रखना है आप वो कर सकते हैं। तो जो भी लीड सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके के नोटिफिकेशन और SMS ईमेल पुश कर सकते हैं, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को बार बार रीटारगेट एंड रीमार्केट कर सकते हैं। सेम टू सेम सिनारियो हमने क्रिएट कर सकते हैं गूगल एड्स के लिए। आपने देखा होगा गूगल पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट शो होते हैं जब हम सर्च करते हैं, तो गूगल एड के थ्रू भी आप लीड को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे ही लीड आएगी वो सेल्स वाले के पास चली जाएगी, एक साइड बाई साइड फॉलोअप सीक्वेंसेस रन होने लगेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बार बार रिटारगेट होगा, ब्रांड बार बार रिटारगेट होगा, और आपकी सेल्स 100% बढ़ने के चांस हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कोई जोहो, नॉलार्टी जैसे बड़े CRM यूज़ कर रहे हैं, आप उनको भी इसके अंदर ऑटोमेट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, अगर यहाँ से कहीं से भी कुछ डेटा आता है आपके हैंडसेट्स पे सेल्स वालों के पास चला जाएगा, उनके हैंडसेट पे डिलीवर हो जाएगा इमीडिएट, एंड देन वो फॉलो सीक्वेंसेस तो चालू ही रहेगा। अब आपको जो मेन चीज़ है, जैसे कि आपकी कोई टीम है जो स्टोर में है या आपके शोरूम पे है, तो अगर कोई कुछ परचेज करने आता है, जैसे कि कोई जीन्स परचेज करना आता, तो आपको पता है कि वो आपके लिए हॉट लीड है, ठीक है, बट वो किसी पर्टिकुलर रीजन से नहीं ले पाया, तो यू कैन मैप दैट क्लाइंट एज अ हॉट लीड, एंड देन आप स्टार्ट कर सकते हैं लेटेस्ट प्रपोजल, ईमेल, रिमाइंडर ऑन व्हाट्सअप, ठीक है, एंड साइड बाई साइड जो लीड आपकी सेल्स टीम एंड टेलीकॉलिंग टीम क्रिएट कर रही है उसके ऊपर ऑटोमेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि प्रपोजल की बात की है, तो आप प्रपोजल की जगह आप कैटलॉग शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को। दूसरा, आप ईमेल के थ्रू उनको डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, आप उनको रिमाइंडर कर सकते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट देखा था बट आपने बाय नहीं किया है, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं।
देन दिस इज़ अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप इस पर्टिकुलर टूल के थ्रू कर सकते हैं। सो जैसे कि आप लीड कैप्चर कर सकते हैं, फिर ऑटोमेट कर सकते हैं, ईमेल एसएमएस पुश कर सकते हैं, देन आप प्रपोजल शूट कर सकते हैं, सेगमेंट वाइज आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं, देन आप ईमेल बिल्डर के थ्रू अलग अलग ब्यूटीफुल ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। इवन अगर आपकी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट फॉर्म और वहाँ से आपको कोई लीड्स आती है या आप कोई अलग अलग तरीके के कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करके भी लीड्स को कैप्चर कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। आप कैलेंडर के हिसाब से ट्रिगर कर सकते हैं, आप टीम मैनेजमेंट इसी टूल के थ्रू कर सकते हो, टास्क मैनेजमेंट भी इसी टूल के थ्रू कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट का जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करोगे और उसका जो फ्लो है वो किस तरीके से बनेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो होता क्या है कि आपने एक आप एक ऑटोमेशन के लिए फॉर्म क्रिएट करिए जो आप अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर फॉर्म से जो डेटा आएगा वो हम कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं इमीडिएटली एंड उसके ऊपर ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो डेटा है वो सेंट्रलाइज लीड मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर होता है और फिर फॉलोअप सीक्वेंसेस ट्रिगर होने लगते हैं। ये जो सिस्टम है इसमें आपको एक्सेल शीट मैनुअली मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेशन के थ्रू आपको सारा कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा। देन अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसने आपसे अपॉइंटमेंट बुक करा है, अगर वो आप मिलना चाहता है या आने के लिए इच्छुक है तो आप उसको भी रिमाइंड कर सकते हैं कि आपने 12:30 पे कस्टमर को रिमाइंड करा है कि सर यू हैव अ मीटिंग फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। तो ये जो अलर्ट है, ये जो रिमाइंडर है, ये आपके क्लाइंट को भी जाएगा और आपके सेल्स वाले को भी जाएगा। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे। इससे भी आपकी सेल्स इंप्रूव काफ़ी अच्छे से हो सकती है, बूस्ट काफ़ी अच्छे से हो सकती है। देन यहाँ पे एक ऑटोमेटेड रेफरल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट परचेज होता है, आप उसको मार्क कर दीजिए एज ए कस्टमर एंड नेक्स्ट 30 डेज बाद आप उसको थैंक यू फॉर योर रिसेंट परचेज, यू कैन प्लीज प्रोवाइड अस फ्यू रेफरेंस हु कैन बेनिफिट फ्रॉम आर प्रोडक्ट, लिंक टू लैंडिंग पेज और गूगल फॉर्म। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपकी टीम के पास चला जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सिस्टम पसंद आया होगा। क्लॉथिंग बिजनेस के लिए आप किस तरीके से ऑटोमेशन कर सकते हैं और किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।